Assalamualaikum my YouTube family. Welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are well. I am your host Aska Umar from Data Analysis. So डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज में आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? ईमेल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग की एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें हम ईमेल्स के थ्रू अपनी ब्रांड की प्रमोशन करते हैं, जिसमें हम अपने ईमेल्स को प्रोस्पेक्ट्स और कस्टमर्स के साथ शेयर करते हैं। अपने प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं? प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो लोग जो हमारी कंपनी में, जो हमारी ब्रांड पे इंटरेस्टेड तो होते हैं लेकिन अभी वो हमारे कस्टमर्स नहीं होते, जिनको हम ईमेल्स तो भेजते हैं लेकिन अभी उन्होंने हमसे कुछ परचेज नहीं किया होता। हम उनको उन प्रोस्पेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ईमेल्स के थ्रू। हम अपनी अट्रैक्टिव ईमेल्स क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम उनको अपनी ब्रांड्स की प्रमोशन करते हैं और एंड देन फ्यूचर में वो जाके हमारे कस्टमर्स भी बन सकते हैं। नाउ व्हाई कैन वी यूज ईमेल मार्केटिंग फॉर? हम ईमेल मार्केटिंग यूज क्यों करते हैं? ताकि हम अपने प्रोस्पेक्ट्स का ट्रस्ट बिल्ड कर सकें, टर्न प्रोस्पेक्ट्स इनटू कस्टमर। यही प्रोस्पेक्ट फिर आगे जाके हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं। हम अपने रेवेन्यू को रिपीट करें, यानी कि जो हमारा रेवेन्यू चल रहा है हम वो भी बरकरार रहे और बल्कि उसमें इजाफा हो। प्रोवाइड बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेहतरीन बना सकते हैं हम इसके थ्रू। बिल्ड अथॉरिटी इन योर इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री में हमारा एक नाम बन जाता है, एक पहचान बन जाता है, जिसकी वजह से लोग हमारे ब्रांड को पहचानना शुरू कर देते हैं। नाउ व्हाट आर द मेन गोल्स अचीव बाय ईमेल मार्केटिंग? यानी ईमेल मार्केटिंग से ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव कर सकते हैं? नंबर 1 इज कन्वर्जन, यानी कि हमारी सेल्स बहुत अच्छी हो सकती है। हम जब ईमेल्स भेजते हैं, अपनी प्रमोशंस भेजते हैं कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर जो न्यू न्यू प्रमोशंस लगती हैं, सेल्स की हो गई या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने की हो गई, उसके थ्रू कस्टमर्स को पता लगता है कि अब न्यू चीज मार्केट में आ गई है, अच्छा इसकी सेल लग गई है एंड ऑल दैट थिंग। तो कन्वर्जन यानी कि हमारी सेल्स अच्छी हो सकती है। एंड नंबर 2 इज ब्रांड अवेयरनेस, हमारी ब्रांड की अवेयरनेस जो है मार्केट में बहुत ज्यादा हाई हो जाती है ना। अब ये बहुत मिथ मशहूर है इसके बारे में कि जो ईमेल मार्केटिंग है वो डेड हो चुका है। तो क्या ये डेड वाकई हो चुका है या ये सिर्फ एक मिथ है? अगर तो जो लोग कहते हैं कि ये डेड हो चुका है तो वो उनका कसूर है, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग डेड नहीं हुआ। ये अभी भी बहुत ज्यादा यूज होने वाली स्ट्रेटेजी है डिजिटल मार्केटिंग की, जिसके थ्रू हम लोग बहुत अच्छी मार्केटिंग अपनी कर सकते हैं। इसमें हमारे इन्वेस्टमेंट कम लगती है और हमें इससे मुनाफा बहुत अच्छा मिलता है। तो अब जो लोग कहते हैं कि ईमेल मार्केटिंग डेड हो चुकी है, इससे प्रॉफिट नहीं आता, इससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता कस्टमर का, तो वो गलत करते हैं, क्योंकि वो नॉन एक्सपीरियंस मार्केटर्स होते हैं जो कि नेट से या ऑनलाइन किसी से भी इस तरीके से ईमेल्स की 1000-2000 ईमेल्स की लिस्ट को खरीद लेते हैं और उनके ऊपर अपनी प्रमोशन या मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये गलत है। हम लोगों को इस तरह से मार्केट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता है कि जो हमारी ईमेल्स हैं क्या वो हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं? नहीं, क्योंकि वो नॉन इफेक्टेड कस्टमर्स होते हैं, इसीलिए वो हमारी ईमेल्स पे रिस्पॉन्स नहीं करते और हमारी ईमेल्स उनके इनबॉक्स में स्पैम में चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ईमेल मार्केटिंग डेड हो चुकी है, अब इसका जमाना नहीं रहा। जबकि आज के दौर में भी सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मेनी अदर मार्केटिंग मटेरियल से ज्यादा बेस्ट ईमेल मार्केटिंग है, जो अभी भी ब्रांड्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो ईमेल मार्केटिंग से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए हमें ईमेल मार्केटिंग के प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। ये प्रोसेस हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि किस तरह से हम अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, किस वे में हम अपनी इमेज को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी इमेज को बेहतर बना सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग के प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है डिफाइन ऑडियंस, यानी कि हमें अपनी ऑडियंस को प्रॉपरली डिफाइन करना चाहिए। उसके बाद सेट योर गोल्स, कि हमारा प्रॉपर गोल क्या है, अपने ब्रांड की प्रमोशन करना या अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करना। उसके बाद हम देखते हैं फाइंड वेज फॉर पीपल टू साइन अप, ऐसी टेम्पलेट्स बनाना जिसके थ्रू ऑडियंस अट्रैक्ट हो, हमारी लीड क्रिएट हो। ठीक है, उसके बाद चूज बेस्ट ईमेल कैंपेन टाइप। आगे जाके हम इसके टूल्स एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू हम अपनी कैंपेन की प्रॉपर वे में प्रोसेस बना सकते हैं। देन वी स्केड्यूल एंड फायर इट, यानी कि हम अपनी ईमेल को स्केड्यूल करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर्स के अंदर डिफाइन कर देते हैं उनका प्रॉपर वे कि किस वे में जाना है और ईमेल्स को फायर कर देते हैं टू कस्टमर्स। उसके बाद हम देखते हैं मैयर रिजल्ट्स, यानी कि हम लोग अपने इज फाइंड वे फॉर पीपल टू साइन अप एंड चूज ईमेल बेस्ट कैंपेन टाइप, यानी कि हम अपना जो हमने टेम्पलेट्स क्रिएट की होती है हम उनको मैयर करते हैं कि क्या हमारी टेम्पलेट्स में कोई गड़बड़ है, क्या हमारी टेम्पलेट्स में कोई कमी तो नहीं है जो कस्टमर्स हमारी ईमेल से अट्रैक्ट नहीं हो रहे। तो इसी तरीके से हम लोग इन सबको इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने अपनी एक मार्केटिंग की ईमेल क्रिएट की,
हमने ईमेल क्रिएट करने के बाद उसका एक डेटाबेस को बिल्ड किया और उस डेटाबेस को मैनेज किया। उसको मैनेज करने के बाद हमने उस मार्केटिंग ईमेल का हमने एनालिसिस किया कि क्या ये ईमेल प्रॉपर है, क्या हमारी ऑडियंस इससे अट्रैक्ट हो जाएगी, क्या इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो हमारी कैंपेन में थी। वो सब कुछ देखने के बाद हमने वो ईमेल जो है स्पेसिफिक सेगमेंट को वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी। तो अब हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग के कुछ टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स की, जिनका जिक्र अभी मैंने पीछे किया। इन ईमेल मार्केटिंग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम अपनी ईमेल की टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली डिफरेंट ऑडियंस को डिफरेंट टाइम में सेंड होती रहती है। अब ये ऑटोमेटिकली कैसे सेंड होती है, इसका एक प्रॉपर वे होता है इन सॉफ्टवेयर्स और टूल्स के अंदर, जो हम एक ही बार डिफाइन करते हैं, हमें बार बार डिफाइन नहीं करना पड़ता। वन टाइम डिफाइन करना होता है और उसके बाद फिर ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली खुद ही ऑटोमेशन के थ्रू काम कर देते हैं। अब ये ऑटोमेशन क्या होता है उसका जिक्र हम आगे जाके करेंगे कि मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या होती है। अभी फिलहाल मैं आपको बताने जा रही हूँ ईमेल मार्केटिंग के टॉप 10 टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स के बारे में। उनके नाम यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, जिनमें से कुछ हमारे पास जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं वो है गेट रिस्पॉन्स, सेंड क्लीन, सेंड इन ब्लू, सेंड ग्रेड, कन्वर्ट किट्स एंड मैनी मोर। सो द क्वेश्चन इज व्हाट डू दीज टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स डू, कि ये आखिर टूल्स और सॉफ्टवेयर्स करते क्या है। आइए हम इनके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 इज़ इट मेक्स ईमेल मार्केटिंग पावरफुल। इसने ईमेल मार्केटिंग को बहुत पावरफुल बना दिया है, टाइम टेकन नहीं रहा अब ये हमारे लिए, बहुत इजी टू यूज़ और कन्वीनियंट हो गया है। नंबर 2, इसके थ्रू हम ईमेल्स को कस्टमर्स पे फायर कर सकते हैं। लाइक हम एक ही टाइम में 1000 2000 कस्टमर्स को भी ईमेल सेंड कर सकते हैं, हमें वन वन करके ईमेल सेंड करनी नहीं पड़ती। इसके अलावा ईमेल की टेम्पलेट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको टेम्पलेट्स के बारे में बताया था कि हम एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, कि ये वही बात हो रही है कि इनके अंदर हम अब जाकर अपनी ईमेल्स को क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं और ईमेल की लिस्ट बना सकते हैं कि हमने किस टाइप की ईमेल किस कस्टमर को भेजनी है, किस प्रोग्रेस लेवल पे जो कस्टमर होगा उसको उस तरह से हमने ईमेल्स को किस तरह से सेंड करना है। द नेक्स्ट इज ईमेल स्केजुलर। हम ईमेल को स्केजुअल कर सकते हैं। ईमेल की अनसब्सक्राइबर की लिस्ट, कितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और कितने लोगों ने हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब किया, ये सब उसकी लिस्ट बना देते हैं। ईमेल मैपिंग हम कर सकते हैं इसके थ्रू। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं ईमेल एड्रेसेस को, यानी कि हम अपनी वेबसाइट पे देख सकते हैं कि कितनी ईमेल्स के थ्रू हमें विजिट आए हैं, हम उधर से वहाँ ईमेल्स को इकट्ठा करेंगे और इन ईमेल्स के थ्रू हमें अपने टारगेटेड और इफेक्टेड कस्टमर्स की ईमेल लिस्ट मिल जाएगी। तो ये सब तो थे ईमेल मार्केटिंग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर के फीचर्स। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ मार्केटिंग ऑटोमेशन, कि मार्केटिंग ऑटोमेशन आखिर होता क्या है। मार्केटिंग ऑटोमेशन ईमेल मार्केटिंग की ऐसी प्रैक्टिस है जो कि स्केजुअल इवेंट्स के अकॉर्डिंग, जो इवेंट्स हम स्केजुअल टूल्स एंड सॉफ्टवेयर में कर देते हैं उनके अकॉर्डिंगली वो चलते हुए यूज़र्स के एक्शन को देखते हुए ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म कर देते हैं। हमें उनको बार बार काम असाइन नहीं करना पड़ता, हम एक उसके अंदर लॉजिक डिफाइन कर देते हैं उसकी, जिसको थ्रू वो वर्क करते हुए ऑटोमेटिकली इन स्केजुअल इवेंट्स को परफॉर्म करता रहता है। मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल हमारे वेब पेज पे और ईमेल्स पे और सोशल मीडिया अकाउंट पे हमारे यूज़र्स के बिहेवियर को ट्रैक करके देता है। ये हमारे पोटेंशियल कस्टमर को हमारे बिजनेस की लीड्स बनाने में हेल्प करता है, जबकि बाद में यही लीड्स आगे जाके हमारे कस्टमर्स में चेंज हो जाती है। अब जैसा हमने ईमेल मार्केटिंग के टूल्स एंड सॉफ्टवेयर में देखा कि ये मार्केटिंग ऑटोमेशन का यूज़ करते हुए एक सीक्वेंस क्रिएट कर देता है जिसके थ्रू मार्केटिंग की ईमेल्स आगे सेंड होती हैं। अब जब हमने अपनी टेम्पलेट्स का सीक्वेंस वन टाइम सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट कर दिया तो उसके बाद ये सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिकली ऑडियंस के रिस्पॉन्स को देखते हुए वो ईमेल्स को आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर देता है। किस तरह से करता है, जैसे अब इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि एक वेलकमिंग ईमेल है जो हमने 1000 कस्टमर्स को सेंड की। अब उनमें से कुछ ने वो ईमेल ओपन की, ओपन करके इग्नोर कर दी। उनको उसने जो ईमेल सेंड करनी है उसकी टेम्पलेट उसके सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी डिफाइन की हुई है जो वो उनको आगे मेल करेगा। अब जिसने बिल्कुल भी ईमेल को ओपन नहीं किया तो उसके लिए भी उसने एक टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है एक सीक्वेंस में, तो वो उसको ईमेल एक और ईमेल सेंड करेगा लेकिन पहले वाले से बिल्कुल मुख्तलिफ। एक विजिटर है जिसने हमारी ईमेल को भी ओपन किया, उसने उसको रीड किया और उसके अंदर गिवन वेबसाइट के लिंक को विजिट भी किया, तो वो ट्रैक कर लेगा कि कि ये जो कस्टमर है ये हमारे बिजनेस में या हमारे प्रोडक्ट में जो है इंटरेस्टेड है, तो वो उसको आगे उससे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है प्रमोशन मेल्स सेंड करने शुरू कर देगा। यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डिफाइंड है ऑलरेडी और उसको पता है कि हमारी ऑडियंस के किस तरह के रिस्पॉन्स को ट्रैक करके उसको कौन सी मेल आगे सेंड करनी है।
टूल्स और सॉफ्टवेयर से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें बार बार खुद से नहीं करना पड़ता। हमने एक बार सॉफ्टवेयर में ये सारा मेथड डिफ़ाइन कर दिया तो बाद में वो खुद ही ऑटोमेटिकली ये काम परफॉर्म करता रहता है। तो अभी तक हमने देखा कि ईमेल मार्केटिंग क्या है, ईमेल मार्केटिंग के टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, इनकी वर्किंग क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर हमें ईमेल मार्केटिंग यूज़ क्यों करना चाहिए, कहाँ और कब यूज़ करना चाहिए। कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ईमेल मार्केटिंग बहुत बेस्ट चीज़ है। ये ब्रांड की अवेयरनेस को बूस्ट करता है, हमारे कंटेंट को प्रमोट करता है, हमारी लीड्स को जनरेट करता है और मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। तो अभी तक हमने ईमेल मार्केटिंग के तमाम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो अब हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। इसमें स्पैमिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सिंपल टू अनसब्सक्राइब, यानी कि हमारी जो ऑडियंस, जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो इजीली हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हम जिससे हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारी लीड है, वो कम होने का ख़तरा होता है। डिलीवरी के इश्यूज़ होते हैं, समटाइम्स हमारी मेल्स जो है कोई इशू हो जाता है नेटवर्क का, जिसकी वजह से डिलीवर नहीं टाइम पे हो पाती। कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमें बहुत कंसिस्टेंट रह के अपनी ईमेल्स को, अपने टारगेट ऑडियंस को ईमेल सेंड करनी होती है। ईमेल की जो लिस्ट बिल्ड करनी होती है वो बहुत टाइम टेकन होती है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये थे हमारे ईमेल मार्केटिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं तो अभी ही जाएं और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। गुड बाय।